हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण का हैंड रिटन नोट्स देखने वाले हैं। इसके अलावा विशेषण को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि विशेषण जो टॉपिक है ना, ये हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक तैयारी कर रहे हो या तो कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सबके लिए विशेषण जरूरी है। तो हम आइए समझते हैं विशेषण को। देखो, विशेषण किसको बोलते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या तो संज्ञा की विशेषता बताता हो या तो सर्वनाम की विशेषता बताता हो। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा क्या है? संज्ञा है। तो घोड़ा की विशेषता बताया जा रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है। तो ये जो काला हुआ ना, ये विशेषण कहलाएगा। लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। और लड़का की विशेषता बताया जा रहा है कि लड़का कैसा? लंबा है। तो लंबा लड़का क्या हो जाएगा? लड़का का विशेषता हो जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है विशेष। विशेष किसको बोलते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेष, जैसे यहाँ पे काला घोड़ा, किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो घोड़ा क्या है? विशेष है। और जो विशेषता बताई जाती है उसे तो विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला तो विशेषण हो जाएगा। अगला है प्राविशेषण। क्या है? प्राविशेषण। समझते प्राविशेषण किसको बोलते हैं? तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता हो, जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे लड़का जो है ना, लंबा है। लड़का क्या है? लंबा है। तो ये लड़का हो गया संज्ञा, और ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्या? कि लंबा है। लड़का लंबा है। लेकिन यहाँ पे अगर रहता, ये तो लंबा हो गया, क्या विशेषण हो गया? लंबा विशेषण हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये विशेषण का भी विशेषता बता रहा है। कितना लंबा है? तो बहुत लंबा है। तो विशेषण का भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। तो ये बहुत जो है ना, ये बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पढ़ना क्या है? क्रिया है। यहाँ पे पढ़ने से पहले बहुत लग गया, बहुत पढ़ता है। तो पढ़ना का विशेषता बता रहा है कि कितना पढ़ता है? तो बहुत पढ़ता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला समझते हैं विशेषण के प्रकार। तो हम लोग समझते हैं विशेषण जो है ना, चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार को हम लोग लास्ट में ट्रिक से भी समझेंगे कि किस तरह से पहचानेंगे कि विशेषण का कौन सा प्रकार है। देखिए, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला गुणवाचक। पहला क्या हो जाएगा? गुणवाचक। दूसरा संख्यावाचक। तीसरा परिमाणवाचक। और चौथा सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले समझते हैं गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण कहा किसे कहा जाता है? तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का बोध कराता हो। संज्ञा या सर्वनाम का क्या बोध कराता हो? गुण का, दोष का, रंग, रूप, आकार का बोध कराता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये बगीचा क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की गुण को बता रहा है, बगीचा कैसा है? सुंदर है। लड़का के दोष को बता रहा है, बेईमान लड़का। महान पुरुष, काली गाय, गाय का रंग बता रहा है ना। तो संज्ञा सर्वनाम का रंग रूप बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। गेंद कैसा है? गोल है। तो आकार बता रहा है ना, गेंद का आकार कैसा है? तो गोल है। तो गुणवाचक विशेषण हम लोग समझ गए कि रंग, रूप, दोष, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला था संख्यावाचक। देखो, संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराता हो। संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पांच आदमी, बहुत आदमी। यहाँ पे आदमी की संख्या को बता रहा है ना कि आदमी कितना है? पांच आदमी। यहाँ पे बोला कुछ आदमी, तो संख्या का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना, संख्यावाचक विशेषण दो तरह का हो सकता है। एक तो निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि यहाँ पे अगर पांच आदमी बोल रहे हैं ना, तो निश्चित हो गया कि पांच व्यक्ति का बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ आदमी में जो है ना, आदमी की संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो संख्यावाचक कितना तरह का होता है? दो तरह का। पहला निश्चित संख्यावाचक। पहला क्या है? निश्चित संख्यावाचक। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे चार कुर्सी,
5 पेन, 6 पेंसिल, इस तरह का कोई शब्द रहेगा ना तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगला अनिश्चित संख्यावाचक, वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या होने का बोध कराता हो। अनिश्चित संख्या होने का बोध कराता हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कुछ कुर्सी, कुछ कुर्सी। इसके अलावा कुछ 3-4 पेन, 3-4 पेन से हम कन्फर्म थोड़ी ना हो पाएंगे कि कितना पेन का बात हो रहा है। 3-4 पेन जब भी आएगा ना तो हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पे जो पेन है ना 3 या 4 कन्फर्म नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, है कि नहीं। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक किसको बोलते हैं, तो ख्याल रखना कि वैसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या माप तोल को बताता है। माप तोल को बताता है। मात्रा या माप तोल, मात्रा या माप तोल को बताने वाला शब्द को क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे 5 लीटर दूध। यहाँ पे संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है ये समझो। संख्यावाचक किसको बोलते हैं, जिसको गिना जाता है। खरीदते बेचते टाइम जिसको गिन करके खरीदते बेचते हैं ना उसे संख्यावाचक बोलते हैं। लेकिन खरीदते बेचते टाइम जिसको माप या तौल करके बेचा या खरीदा जाता है उसे परिमाणवाचक में रखते हैं। जैसे दूध को मापते हैं या तौलते हैं, अनाज को भी मापते तौलते हैं, कपड़ा को मापा जाता है मीटर में, है कि नहीं। तो इसमें जो है ना मापने या तौलने का प्रयोग जिसमें किया जाता है ना वो परिमाणवाचक में जाता है। जैसे 5 लीटर दूध, 2 किलो अनाज, कुछ मीटर कपड़ा। परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरह का हो सकता है, एक निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक किसको बोलते हैं, परिमाणवाचक, जो शब्द वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल को का बोध कराता हो उसे क्या कहा जाता है, निश्चित परिणामवाचक कहा जाता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 3 केजी दूध, 4 लीटर दही, 2 लीटर पानी, ये सब क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिणामवाचक जो अनिश्चितता का बोध कराए। जैसे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लीटर पानी, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लीटर पानी, कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर घी, कुछ किलो चीनी। ये जो है ना अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि जितना भी हम एग्जाम्पल बोले ना वो सबको क्या किया जाता है, या तो मापा जाता है या तो तौला जाता है कि नहीं। तो अभी हम समझते हैं अगला जो है ना सर्वनामिक विशेषण। क्या है, सर्वनामिक विशेषण। पहले समझते हैं सर्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे वैसा सर्वनाम जो संज्ञा से ठीक पहले लग जाए तो वह विशेषण की तरह कार्य करने लगता है, जिसके कारण इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि जो सर्वनाम है ना, देखिए ये सर्वनाम है, यह क्या है, यह एक सर्वनाम है और पेन क्या है, एक संज्ञा है। तो बोला गया है ना कि सर्वनाम जो है ना संज्ञा से पहले आ जाए, संज्ञा से ठीक पहले आ जाए तो ये सर्वनाम जो है ना विशेषण की तरह कार्य करने लगता है। तो इसे सर्वनाम ना बोल करके सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर यहाँ पे रहता यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेन जो है ना ये संज्ञा है और यह जो है ना यहाँ पे आया है, तो संज्ञा यह के बाद तुरंत संज्ञा नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरी तो उत्तम पुरुष है इसे, तो यहाँ पे संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो यह होगा ना ये सर्वनाम होगा। लेकिन यहाँ पे जो यह है ना ये सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि विशेषण की तरह कार्य करने लगा इसीलिए इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना यह जो है ना पेन को संकेत कर रहा है, ज़्यादा फोर्स कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम बोले यह मेरी पेन है, उतना फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन हम बोले यह पेन मेरी है, यहाँ पे ज़्यादा संकेत कर रहा है, जिसके कारण इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं विशेषण का ट्री। देखो विशेषण जो है ना 4 प्रकार का होता है। जब कोई गुण का बात हो ना, गुण, रंग, रूप, आकार, जैसे काला, पीला, सुंदर, ये सब जो है ना गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक। संख्यावाचक में एक, दो, पहला, दूसरा, यहाँ पे कोई गिनने वाला होना चाहिए, है कि नहीं। परिणामवाचक में क्या, मापने तौलने वाला आता है, 1 लीटर दूध, चाहे आधा केजी दूध, चाहे कुछ दूध, है कि नहीं, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लीटर दही, ये क्या हो जाएगा परिणामवाचक में।
और सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण किसको बोलते हैं? तो अगर यह वह के बाद अगर संज्ञा आ जाए ना तो ये सर्वनामिक विशेषण बोला जाता है, ये संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो ये था विशेषण का नोट्स। आपको जिस टॉपिक से नोट्स चाहिए ना आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक से संबंधित हम नोट्स प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।